देखन में छोटा लग गया। अगली इसके आगे के शब्द नहीं गए रजनीकांत जी ने, इसके आगे के शब्द नहीं गए, घाव करें गंभीर। ये लघु पत्रिका के लिए ये बिल्कुल एक मूल मंत्र की तरह है, घाव करें गंभीर। मेरे पेपर के 3 हिस्से होंगे। पहला कि लघु पत्रिका से आशय क्या है, लघु पत्रिका हम किसे मानते हैं, किसे नहीं मानेंगे, और जब हम ये एक स्थापित कर लेंगे कि लघु पत्रिका से हमारा आशय क्या है, फिर थोड़ा सा हम देखेंगे कि इतिहास में क्या वास्तव में कभी हमने उस आशय को जिसको हम लघु पत्रिका मानते हैं पाया या नहीं पाया, और आज लघु पत्रिकाओं की क्या स्थिति है। बहुत बड़ा नहीं होगा, मैं सोचता हूँ 25-30 मिनट का, 20 मिनट का हो। बात शुरू करने से पहले जरूरी है कि हम अपने लिए लघु पत्रिका की एक न्यूनतम अवधारणा निश्चित कर लें। मैं ये कहना चाहूंगा कि विचारशीलता और प्रतिरोध लघु पत्रिका के मूल स्वर है। मैं दोहराता हूँ, विचारशीलता और प्रतिरोध। विचारशीलता से आशय है अपने समाज और समय के द्वंद्वों के साथ गहराई से जुड़ना। प्रतिरोध से आशय है मनुष्य विरोधी संरचनाओं को चिन्हित करके उनका विरोध करना, इसमें भी मुख्य रूप से राजनीतिक वर्चस्ववादी सत्ता का। इसके अतिरिक्त हमारे पास कुछ लघु पत्रिका की बड़ी प्रचलित धारणाएं हैं जो उसके स्वरूप व उसकी भूमिका को लेकर हमारी मदद करती है। ये कि लघु पत्रिका अनियतकालीन, जो पत्रिका बिल्कुल निश्चित रूप से एक निश्चित समय पर हर महीने निकलती है और सालों से निकलती है, वो शायद लघु पत्रिका की परिभाषाओं में नहीं आती। लघु आकार की, साधारण कागज पर साधारण रूप से छपी हो, कम संख्या में प्रकाशित और साथियों के सहयोग से वितरित हो, उसके पीछे कोई बड़ी पूंजी, प्रतिष्ठान या सुव्यवस्थित बुनियादी ढांचा न हो, व्यक्तिगत संसाधनों से निकलती हो। कोई व्यक्ति अपनी ऊर्जा, अपने साधन से उसको निकालता हो एक प्रतिबद्धता के अंतर्गत, उसका ध्येय आर्थिक उपार्जन न हो, पैसा कमाना उसका उद्देश्य न हो, वो किसी विशेष विचारधारा अथवा प्रतिबद्धता के अंतर्गत प्रकाशित की जा रही हो, ये जरूरी है। चाहे वो साहित्यिक प्रतिबद्धता हो, चाहे राजनीतिक प्रतिबद्धता हो, लेकिन कोई कमिटमेंट उसके लिए जरूरी है। उसका मूल व आंतरिक स्वर अपने समय की सत्ता व्यवस्थाओं का सक्रिय प्रतिरोध हो, वो बड़ी पूंजीवादी पत्रिकाओं के आतंक व वर्चस्व को चुनौती देती है। लघु पत्रिका की इन समस्त या कुछ अवधारणाओं को एक बार स्वीकार कर लेने के बाद ये अपने आप तय हो जाता है। जब हम इन बातों को मान लेते हैं कि लघु पत्रिका हम इसको कहते हैं, तो तर्क से ये अपने आप सिद्ध हो जाता है कि उन पत्रिकाओं को लघु पत्रिकाएं नहीं माना जा सकता जिनके प्रकाशन के पीछे किसी बड़े प्रतिष्ठान का पूंजी निवेश हो। जिस पत्रिका के पीछे कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन हो, उसको हम नहीं मानेंगे। जिसका उद्देश्य पत्रिका के माध्यम से पैसा कमाना या फिर समकालीन व्यवस्थाओं के साथ लाभकारी संतुलन बनाना हो, जो सिस्टम है उसके साथ कोई तालमेल बैठाना हो, जिसका आधार विज्ञापन, बाजार, प्रसार संख्या, तड़क भड़क, उत्सव या मनोरंजन हो, और जो अपनी प्रसार क्षमता व आकर्षक साज सज्जा के कारण लेखकों के बीच एक तरह की अप्रत्यक्ष वर्चस्ववादी सत्ता रचती है। इतनी तड़क भड़क और चमक से निकलती है कि लेखक उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, उसमें छपना चाहते हैं। ये पत्रिकाएं लघु पत्रिकाओं की दृष्टि से लघु पत्रिकाओं से इस दृष्टि से भी अलग हैं कि इनमें बड़ी तनख्वाहों पर काम करने वाले कर्मचारी होते हैं। इनके पास आधुनिकतम तकनीक से संपन्न एक संगठनात्मक ढांचा होता है। विक्रय व्यवस्था का अपना संगठित व विकसित तंत्र होता है। फिलहाल हम लघु पत्रिका के संबंध में सूत्र रूप से इस मुख्य थीसिस को मानकर आगे बढ़ सकते हैं कि लघु पत्रिका से हमारा आशय उस पत्रिका से है जो अपने समय की सत्ता व्यवस्थाओं के, विशेष रूप से राजनीतिक सत्ता के विरुद्ध सक्रिय वैचारिकता व प्रतिरोध पैदा करती है। एक ये थीसिस हम बनाकर आगे बढ़ते हैं। व्यवस्थाओं का शोषण, दमन और उत्पीड़न बहुधा स्थूल व प्रत्यक्ष नहीं होता। ये लोकप्रिय शब्दों और छद्म महानताओं के बुने घटाटोप के आवरण में होता है। इसे पहचानने के लिए विशेष इतिहास बोध, राजनीतिक चिंतन, तार्किक विश्लेषण तथा ज्ञान और संवेदना के सूक्ष्म स्तरों पर गहन जागरूकता की आवश्यकता होती है। मतलब ये जो इस तरह का एक्सप्लॉयटेशन होता है उसको हम आसानी से समझ नहीं पाते जब तक कुछ समझाने वाला ना हो, और लघु पत्रिका ही काम करती है, ये कहना है। सामान्य मनुष्य के अंदर इस जागरूकता, कालबोध, चेतना और तार्किक विश्लेषण को जन्म देना, इसे प्रचारित व प्रसारित करना लघु पत्रिका का काम, कर्म व
वो नींद का एक बहुत जरूरी हिस्सा